हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चल रहा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन ऑफ साइंस की, जिसको लिखा है डेनियल गोलेमैन ने। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा समझते हैं। गोलेमैन एक राइटर थे, मनोवैज्ञानिक थे और विज्ञान पत्रकार थे। उन्होंने 1995 में एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर 1.5 साल तक बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में शामिल थी। इसके बाद वो बहुत सारे देशों की बेस्ट सेलर बुक बनी और इसका अनुवाद 40 लैंग्वेजेस में भी हुआ है। हज़ारों साल पुरानी ये परंपरा है, हज़ारों साल से माना जा रहा है। और इसका जो शुरुआत हुई थी वो बौद्ध और तिब्बत में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने करी थी। और उन्होंने एक अंधेरे कमरे में रह के ही इतनी तपस्या करी, ध्यान साधना करी कि उन्होंने प्रकाश का रास्ता ढूंढ लिया। मेडिटेशन का इन्वेंशन उन्होंने किया। फिर जगह जगह देश भर में उन्होंने इस मेडिटेशन के बेनिफिट्स को पहुंचाया। तो आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि ये मेडिटेशन क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये हमें लाइफ में कैसे ग्रो करने में हेल्प करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसको हम सब जानते तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट या अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। और जो लोग इसके बेनिफिट्स को जानते हैं वो जानते हैं कि बहुत ही पावरफुल है। आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसी के साथ आप अपने लाइफ के सारे ड्रीम्स भी अचीव कर सकते। यूएस और यूरोप में अब रेगुलर बेसिस पे नियमित रूप से लोगों ने मेडिटेशन को अडॉप्ट कर लिया है। वो मेडिटेशन करते हैं, या तो वो ऑनलाइन ऐप का सहारा लेते हैं या फिर उनके कोई कोर्स होते हैं उसमें जाके वो फिजिकली मेडिटेशन अटेंड करते हैं। बाहर के देशों में एक रिसर्च हुई है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, दोनों के ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया है। इस स्टडी को हम आगे कवर करेंगे। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं और अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स बहुत फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से अचीव करते हैं। इसी के साथ उनको अपनी विल पावर भी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को, अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज कर पाते हैं। तो आइए समझते हैं मेडिटेशन क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। मेडिटेशन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से चेंज ला सकता है। मेडिटेशन एक मिरेकल चेंज कर सकता है आपकी लाइफ में। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अचीव करने के लिए मेडिटेशन एक बेस्ट टूल है। सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्शियस माइंड से कनेक्शन को और ज़्यादा मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि जो बात सोचते हैं या जो बात हमारे विचार में आती है उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाकर विजुलाइज करके हम अपनी कोई भी विश को आसानी से पूरा कर सकते हैं। पिछले कई दशकों में मेडिटेशन को लेके बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है। मेडिटेशन आपकी लाइफ के हर पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। ये साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करता है और ये बात साइंटिफिकली प्रूफ भी किया गया है। सन 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेडी सेला रज़ान ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उसने प्रूफ किया कि मात्र 8 हफ्तों के रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन के साइज को भी चेंज कर सकते हैं और उसमें जो गुड सेल्स होते हैं उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं और जो बैड सेल्स होते हैं उनको आप डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे गुड या अच्छे सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा पॉजिटिविटी, हमारे सोचने विचारने का तरीका, चीज़ों को सीखने का तरीका ज़्यादा अच्छा हो जाता है और हम लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। और जब हमारे बैड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, कम होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी बीमारियों पर भी काबू जल्दी पा लेते हैं। तो मेडिटेशन हमें बहुत तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है, हमारी हेल्थ में, हमारी वेल्थ में, हमारी हैप्पीनेस में और कोई भी ड्रीम अचीव करने में। आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर पार्ट आपकी लर्निंग एबिलिटी को शो करता है और जिनका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होता है वो हर चीज़ को जल्दी सीखते हैं, ग्रैस्प करते हैं। कभी आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगने लगे कि आप चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या आपको सीखने में वक्त लग रहा है या आप जो चाहते हैं वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो आप मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए।
5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपके पूरे दिन के स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा और आप देखिएगा 2 से 3 महीने में आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ने लगेगी, आप चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करने लगेंगे और अपनी लाइफ में आप अपने ड्रीम को अचीव करेंगे और बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। मेडिटेशन आपके ब्रेन की पीसीसी पावर को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि आपको अपने थॉट्स और विचारों को कंट्रोल करने की पावर आती है। एक बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का, या कई बार हम इतने अशांत हो जाते हैं कि हमारा मन इतना भटका हुआ होता है कि हम किसी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो जब आपकी पीसीसी की पावर इंक्रीज हो जाती है तो आपके थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होने लगते हैं। थॉट प्रोसेस और आपकी जो अच्छे विचार हैं वो आपके ब्रेन में रहेंगे, जो नेगेटिव विचार हैं वो आपके दिमाग से दूर हो जाएंगे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका ध्यान उन पर नहीं जाएगा। तो इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल और आपका फोकस लेवल भी बढ़ता है। हमारे ब्रेन में टीपीजे नाम का एक फंक्शन काम करता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे इमोशनल बैलेंस के लिए काम करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि हमारे अंदर दया की कमी है, हम उतने ज़्यादा दयालु नहीं है, उतने वो नहीं है। तो जब हमारा टीपीजे यानी कि टेम्पोरोपेरिटल जंक्शन जब हमारा एक्टिव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे इमोशंस भी स्ट्रांग हो जाते हैं, हम ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाते हैं, हम ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा लोगों की केयर कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मेडिटेशन से ठीक हो जाती हैं। फिजिकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता है, विल पावर भी स्ट्रांग होती है, जिससे कि लोग बड़े से बड़े असाध्य काम भी कर लेते हैं। हमारे ब्रेन में एमेग्डुला नाम का एक पार्ट होता है जो कि हमारे डर, हमारे तनाव और एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम लगातार मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारा डर, तनाव, एंजाइटी लेवल कम हो जाता है, हम नेचुरली हैप्पी रहने लगते हैं, हमें जल्दी गुस्सा नहीं आता, हम जल्दी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते और हम हर डिसीज़न काफ़ी सोच विचार कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो लगातार मेडिटेशन करने से हमारे एमेग्डुला की जो लो सेल्स होते हैं उसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है और हमारे हैप्पीनेस बटन इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे कि हमें लाइफ में हर तरीके से अच्छा ही अच्छा फील होता है। अगर आप ओवरवेट है तो भी आप अपना वेट परफेक्ट कर सकते हैं मेडिटेशन की पावर से, और अगर आप अंडर वेट हैं तो भी आप परफेक्ट वेट में, परफेक्ट शेप में आ सकते हैं। हर बार हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं हाउ टू लूज वेट, लेकिन मेडिटेशन एक बहुत ही कारगर टेक्निक है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है, जिसके कारण जो आपका ओवरवेट होता है वो अपने आप माइंड की पावर से शेप में आ जाता है, और अगर आप अंडर वेट होते हैं तो आप परफेक्ट वेट गेन कर लेते हैं। तो अगर आपका जिम जाने का या डाइट करने का मन नहीं है तो आप 3 महीने मेडिटेशन से अपने वेट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, पर रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में कंसिस्टेंसी वर्क करती है। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। 5 से 10 मिनट का डेली मेडिटेशन आपके पूरे दिन के स्ट्रेस को 80-90% तक कम कर देता है और आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। बैड हैबिट से छुटकारा दिलाने में भी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये बुक इसी के साथ इसी के मेडिटेशन के बेनिफिट्स और उसके साइंस को समझाया गया है कि उसके पीछे कौन सा साइंस होता है जो हमें हेल्प करता है ग्रो करने में। तो हम सबको डेली उठकर मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है और इससे अपनी लाइफ में बेनिफिट उठाया है, क्योंकि इससे हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, बैड हैबिट्स छूट जाती है, हम अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और हमारे जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं या हमारा जो नेचर है वो मेन है हैप्पी रहना, और हम ज़्यादा खुश और कामयाब बनते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आई होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप अभी कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए और मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो 60% तक आपको ऑफ मिलेगा। और ऐसी मज़ेदार बुक समरी के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।